दोस्तों आज गई थी सपना पुलिस स्टेशन, जहां पर उनका एप्लीकेशन और एफआईआर की फोटोकॉपी पुलिस वालों ने फाड़ दिया। और जब उन्होंने एसआई से बात किया तो एसआई बोलता है कि पहले क्या आप सो रही थी, जो आप सोकर जाग गई हैं, जो आ गई है यहाँ पर थाने में। तो दोस्तों सपना बहुत फुट फुट कर रो रही थी। उनका कहना है कि पुलिस वालों को पैसे खिलाकर उनका मुंह बंद कर दिया गया है। आज सपना जी को मैंने फुट फुट कर रोते हुए देखा। जो उनके चेहरे से दर्द झलक रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी आसानियां हैं, मतलब कितनी वो लाचार हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारेंगी। उनका कहना है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और वहां पर जा करके फिर मैं ये खुद मुझे बुलाएंगे और मेरा केस खुद कहेंगे, बताओ मैडम कैसे क्या करना है। तो दोस्तों ये जो पुलिस प्रशासन है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो बताइए इंसान न्याय के लिए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए। दोस्तों आप ही बताइए। आज सपना को फुट फुट कर रोते हुए जब मैंने देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं अंदर तक हिल गई कि एक औरत को कैसे लोग सताते हैं, बहू को कैसे लोग टॉर्चर करते हैं। और शर्म आनी चाहिए उन माता पिता को जो जिनका बेटा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, वो एक्सीडेंट में चला गया, ना तो उसका पीएम करवाया, ना उसका एफआईआर करवाया। और जो लोग इन माता पिता का साथ दे रहे, शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए, उन औरतों को भी शर्म आनी चाहिए जो सपना के लिए, अलका मैम के लिए उटपटांग उल्टा सीधा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और सपना जी को बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन की, पहले क्या आप सो रही थी? अरे भाई वो पहले सो रही थी, जग रही थी, लेकिन अब जब गई हैं तो आपको उनका सुनना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और तो और किसने अधिकार दिया पुलिस प्रशासन को सपना जी का एफआईआर की फोटोकॉपी फाड़ने की, एप्लीकेशन फाड़ने की, और थाने से उनको भगा दिया गया है? क्यों? ये वर्दी क्या पुलिस प्रशासन इसीलिए पहन रखी है कि किसी भी औरत के साथ ऐसे बेइज्जती करे, उसका मतलब उसकी कार्रवाई को, उसकी सुनवाई ना हो है। तो चाहे वो 2 साल के बाद गई है, पूछा तुम लोगों ने कि इतना लेट क्यों किया? पूछा क्यों हुआ था? भाई इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका दो दो पति चला जाए, जिसके बच्चों के सर से पिता का हाथ उठ जाए, पत्नी के सर से पति का हाथ उठ जाए, औरत डिप्रेशन में चली जाती है। लोगों को क्यों नहीं ये समझ में आता है? जब जब उनको लगा होगा कि भाई हाँ मेरे, और परिवार वालों के डर से भी नहीं आगे वो भाई कुछ बोली होंगी, क्योंकि कोई भी बहू जो होती है अपने ससुराल में किस तरीके से रहती है, जो ससुराल में रही होंगी बहुएं अपने पूरे जॉइंट फैमिली में, वो समझ सकती हैं कि परिवार में कैसे रहा जाता है। जो कभी परिवार में रही ही नहीं होंगी, खाली शादी के बाद ले लिया अपने पति को, जाके कहीं और लटक के रह रहे, वो ऐसी औरतें नहीं समझ पाएंगी सपना का दुख। ठीक है। और मेरी वीडियो में और अलका जी की वीडियो में, मेरी वीडियो में भी किसी ने इतना गलत कमेंट किया था, तो मैं उस औरत को बोलती हूँ ना, अगर तू मेरी वीडियो देख रही है, जो तूने मेरे लिए बोला ना माता रानी, वो सब तुझे ही लगे, तुझे ही लगे, समझी? और दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, आज फूट फूट कर सपना जी रोई है। और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा सपना जी को रोते हुए। सच में मैं अंदर तक हिल गई हूँ। और जितनी भी बहनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपना जी का सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपना जी को सपोर्ट कीजिए और अलका जी को सपोर्ट कीजिए। अलका जी जो हैं वो सपना जी के सपोर्ट कर रही हैं, तो उनको भी सपना के ससुराल वालों के दर्द हो रहा है, बहुत से हेटर्स है जो बहुत तकलीफ हो रही है, जो और सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उनके पड़ोसी को हो रहा है, सपना के पड़ोसी को हो रहा है, क्योंकि अलका जी को धमकी पे धमकी दिया जा रहा है। और एक आंटी जी है वो भी धमकी दी है, खैर अभी तो चुप है, दूसरे वे में वीडियो बना रही हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज जैसे सपना जी रो रही हैं, कहीं से लग रहा है कि वो नाटक कर रही हैं, उनके चेहरे से दर्द झलक रहा है, कैसे फूट फूट करके रो रही है। अरे तुम लोग शर्म करो। और सबसे ज्यादा शर्म तो सपना के ससुराल वालों को आना चाहिए, उनके सास ससुर को आना चाहिए, कि जब बहू उनके बेटे के न्याय के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, तो उसका साथ देने की बजाय और पुलिस वालों का मुंह तक बंद कर दिया जा रहा है। ये सपना जी का कहना है कि पैसे दे करके मुंह बंद कर दिया गया है, खरीद लिया गया है पुलिस वालों को, तभी एफआईआर की फोटोकॉपी को फाड़ा गया है, एप्लीकेशन को फाड़ा गया है, और सपना जी को पुलिस स्टेशन से बोला है चले जाओ यहाँ से। तो सपना जी कितना फुट फुट के रो रही है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये ससुराल वाले कभी भी बहुओं को चैन से जीने नहीं दिए। मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ दुष्ट ससुराल वाले जो होते हैं, जिनके पास पैसे होता है, वो पैसों के घमंड में इतना चूर होते हैं कि उनको सिर्फ
कुछ नहीं दिखाई देता उनके घमंड के अलावा। ऐसे ही सपना के सास ससुर हैं। अरे लोग जो बोल रही हैं, औरतें कुछ बोल रही हैं कि वो उनका बेटा गया है, 2-2 बेटे गए हैं, 2-2 बेटे गए हैं, तो 2-2 बेटे गए हैं तो तभी तो कह तो रहे उनके न्याय के लिए छानबीन करवाएं कि कैसे गए दोनों बेटे हैं। जो राजवीर जो थे वो कार एक्सीडेंट में गए थे, यही तो जांच पड़ताल कर रहे हैं ना कि वो कार वाला कौन था, कैसे उड़ाया, किसने उड़ाया, उस समय ड्राइव कौन कर रहा था, यही सब ना। लेकिन तुम लोग उसको ही रोक रहे हो, हैं, उसको ही रोक रहे हो कि भाई चुपचाप बैठ जाए, हैं। और तो और धोखे से उसको अपने घर से ही निकाल दिया गया, धोखे से। आप सभी जानते हैं, वीडियो के माध्यम से सबको पता है कि सपना स्नैपी गर्ल खुद से अपना घर नहीं छोड़ी, उनको धोखे से निकाला गया है। जो उनकी छोटी जीजी है उस प्लानिंग में शामिल थी, और वो अपने माता पिता के घर जाने की बात कही थी और इनको बोली थी कि दोनों एक ही साथ निकली थी, लेकिन वो उनकी छोटी जीजी फिर वो आ गई वहाँ पर अपने मतलब सपना के ससुराल में। तो दोस्तों ये सब लोग जो है सपना के पीछे इतना हाथ धो के पड़े हैं, और अलका मैम साथ दे रही है तो अलका मैम को भी इतना टारगेट किया जा रहा है, इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। आज सपना जी ने बोला ना, कहाँ है यूट्यूब फैमिली जो मतलब मेरे को बोल रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं। और अलका मैडम को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, सपना जी आप भी जानते होंगे अलका मैडम को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कितना गंदा गंदा उनको बोला जा रहा है। यहाँ तक कि उनको धमकी तक दिया गया, उनको मारने पीटने की धमकी दिया गया है, हैं। हालांकि सपना जी की भी अलका जी की भी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका अपना बिजनेस है, सब कुछ देखते हुए, सबको मैनेज करते हुए फिर भी वो सपना स्नैपी गर्ल का साथ दे रही हैं। सैल्यूट है अलका मैम को कि मतलब इतना कैसे वो कर लेती हैं, इतना कैसे मैनेज कर लेती हैं सब कुछ। तो मैं उन दुष्ट महिलाओं से कहना चाहूँगी जो सपना जी के पीछे पड़ी हैं, कुछ तो रहम करो। सपना जी का अगर साथ नहीं दे सकती हो तो कुछ भी मत बोलो, उनको गलत भी मत बोलो ना, अलका मैडम को गलत बोलो, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब उनकी लाठी पड़ेगी ना तो तुम लोगों के मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। चोल पोल चुगलखोर चैनल भी, तुम भी सुधर जाओ। मोटी तुम भी बहुत बोलती हो, हर किसी के बारे में बोलती हो। पहले मोटो अपने गिरेबान में झांक करके देखो, फिर दूसरों को बोलो कि तुम कैसी हो। अलका जी को हल्का टकली बोलती हो, जब तू चोटी करती है तो तेरी चोटी तो मेरी उंगली के बराबर भी नहीं होती है, तू खुद टकली है, ठीक है। और अलका मैम को इतना उल्टा सीधा तुम लोग बोलती हो, शर्म करो, तुम शर्म करो। क्योंकि सपना का साथ तो तुम दे नहीं सकते हो, तुम लोग गलत का ही साथ दे सकते हो। आज सपना जी जिस तरह फूट फूट के रो रही है ना, तो तुम लोग भगवान करे माता रानी अगर तुम लोग गलत कर रही हो ना, तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो, तुम भी फूट फूट के रो, ऐसे ही है, ऐसे ही रो जितना कि सपना जी रोई हैं। तो दोस्तों आज जो सपना जी जिस तरीके से रोई हैं, सच में मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत हर्ट हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ औरतें औरत का दर्द नहीं समझती, क्योंकि इन लोगों ने लाइफ में कभी अपना दुख देखा नहीं होगा, इसलिए किसी दूसरी पराई स्त्री का ये लोग दुख नहीं समझ सकती हैं। जब तक ये खुद नहीं बीतेगा इन लोगों पर नहीं समझ सकती हैं। और एक औरत ने मुझे मेरी वीडियो में मुझे उल्टा बोला था, गलत बोला था, तो मैं यही कहूँगी कि तू पढ़ी लिखी, देखने में तो तू पढ़ी लिखी लग रही है, लेकिन तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है। तू औरत के नाम पर कलंक है। और जो तूने मेरे लिए बोला है ना, मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि माता रानी जिस ये औरत ने जो शब्द मेरे लिए बोला है, ये इसी को पलट के लगे। जो तूने मेरे लिए बोला है ना, वो तुझे ही लगे। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो जो था सिर्फ सपना स्नैपी गर्ल के लिए था, जो कि बहुत रो रही थी, बहुत हताश थी, निराश थी। बस मेरा दिल दुखा इसलिए मैंने बना दिया। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। और कोई कुछ भी बोलने में गलती हुई हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।